ख़वातीन हज़रात, कैथलिक टीवी के प्रोग्राम में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। इंसानी ज़िंदगी हमेशा कामयाबियों का पीछा करती है और वो लोग जो मेहनत करते हैं कामयाब होते हैं। फिर वो कामयाबियों का पीछा नहीं करते हैं, कामयाबियाँ उनका पीछा करती हैं। हाल ही में पंजाब बोर्ड का मैट्रिक का रिज़ल्ट आया है और खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि इस साल बेशक कोरोना की वजह से बहुत सारे शक व शुबहात थे, बहुत सारी मुश्किलात का सामना भी था, फिर भी बच्चों ने बहुत हाई मार्क्स लिए हैं। यहाँ तक कि लोग तरह तरह की बातें भी कर रहे हैं कि ये कैसे हो गया कि 707 तालिब इल्मों ने 1100 में से 1100 नंबर ही ले लिए। ये भी पहले कभी नहीं हुआ कि इतनी तादाद में इतने बच्चों ने 1100 में से 1100 ले लिया हों। इतनी परफेक्शन कोरोना ने हमें दे दिया। चले कुछ तो दे के गया अच्छी चीज़ें, वरना हम कोरोना की बुरी बातें ही सुनते रहते हैं। हम खुश हैं, हमने कैथलिक टीवी के स्टूडियो में आज एक नौजवान को दावत दी है जिसका नाम है दाऊद भट्टी। उसका तल्लक कोट पक्का किला कसूर से है। उसने 1100 में से 1094 नंबर लिए हैं। तकरीबन 6 नंबर सिर्फ मिस किए हैं, वरना वो भी 1100 में से 1100 वालों में हैं। हमें खुशी है कि हमारे मसीही बच्चे भी अब बहुत मेहनती हैं और माँ बाप भी अब बहुत ध्यान दे रहे हैं, बहुत तवज्जो दे रहे हैं। हम आज अपने कैथलिक टीवी के स्टूडियो में दाऊद भट्टी को वेलकम कहते हैं। दाऊद भट्टी, वेलकम। मैं सबसे पहले खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ कि मैं आज यहाँ पर हूँ, और मैं कैथलिक टीवी फादर साहब और उनकी पूरी टीम का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मैं यहाँ पर बुलाया। कैसा फील कर रहे हैं आपके इतने हाई मार्क्स आए हैं? खुश हूँ और पापा मम्मा की सारी दुआओं की वजह से ऐसे हुआ, सबके दुआओं से। आप अपनी इतनी बड़ी कामयाबी के पीछे अपना कंट्रीब्यूशन कितना देखते हैं? क्या किया आपने कि इतने नंबर लिए हैं? स्कूल में मैं टॉप पे था। लास्ट टाइम जब एंड किया तो मेरा रोल नंबर 1 था। तो उसके बाद अकेडमी भी 2 रखी थी, एक नाइट थी और एक आफ्टरनून दोपहर की थी, और रात को भी 4 बजे 4 घंटे पढ़ता था। ओके, तो इसका मतलब है कि आपकी अपनी मेहनत बहुत ज़्यादा शामिल है। स्कूल का सारा वक्त पढ़ना, उसके बाद 2 अकेडमियाँ क्यों रखी हैं? एक काफ़ी नहीं थी? नहीं, वो एक स्पेसिफिक थी दोनों, एक साइंस के सब्जेक्ट्स के लिए थे और एक दूसरे आर्ट्स के। और दूसरी आर्ट्स सब्जेक्ट इंग्लिश, इस्लामियात, मुताला पाकिस्तान। सो आपको 2 अकेडमियों में जाना पड़ता था जी। कभी थके नहीं थे आप? ये रोजाना ही ऐसे वीक हो जाता था। रूटीन थी आपकी जी। तो घर में कितना टाइम आपको मिलता था पढ़ने के लिए? घर में रात को ही वक्त मिलता था और रात को 4 घंटे या 3 घंटे पढ़ लेते थे। कभी जितने आप शेड्यूल जब बता रहे हैं, खाने खाने का भी टाइम मिलता था कि नहीं? मिलता था, तो कभी नहीं खाते थे तो डायरेक्ट ही एक ट्यूशन से दूसरे ट्यूशन। सर पहले एक होम ट्यूशन थी जो रात को थी, तो वो पहले आ जाते थे दूसरे ट्यूशन से आने से पहले, तो कभी नहीं मिलता था टाइम। उस वक्त कैसा लगता था कि यार रोटी खाना भी टाइम नहीं मिल रहा? नहीं, ऐसा तो सोचा नहीं, कभी सोचा नहीं था अभी। अब जब आपने इतने मार्क्स ले लिए हैं तो वो अब कैसा लग रहा है कि स्कूल से निकले एक अकेडमी से निकले दूसरी अकेडमी में, और अब जब कामयाब हो गए हैं तो आपका सारा सफ़र जो है, ये सारे ईयर आना जाना दौड़ पाज कैसी लगती है? नहीं, ये मुझे तो ये इंजॉय मेरी लाइफ का लगा था। मज़ा आता था एक ट्यूशन से दूसरे ट्यूशन गए, और बिजी रहती थी लाइफ। आपकी इस सारी सक्सेस में आपके टीचर्स कैसे थे? आपके टीचर्स स्पोर्टिव थे, हर टाइम सपोर्ट किया उन्होंने, और उनको भी उम्मीद थी कि नंबर आएंगे, अच्छे आएंगे, और उन्होंने भी काफ़ी मदद किया। मतलब हर लेक्चर बताते थे, थ्योरी समझाते थे। कुछ ये बताएं, मैंने ऐसा भी सुना है कि आपने
कसूर डिस्ट्रिक्ट में हाई पोजीशन लिया, कौन सी पोजीशन है आपकी कसूर डिस्ट्रिक्ट में? थर्ड है, क्रिश्चियंस में फर्स्ट है। आप क्रिश्चियंस में आपकी फर्स्ट है, और जो वैसे ही अगर सारे लें, सारे स्टूडेंट्स लें, वो किसी मजहब से भी तलक रखते हो, फिर आपकी कौन सी पोजीशन है? थर्ड। आपकी थर्ड पोजीशन है, तीसरी पोजीशन है। जी। नेचुरली आप तो मेहनत करते रहे। घर से कितनी सपोर्ट थी आपको? घर से पापा मम्मा सारे दुआएं करते थे, बड़ी सपोर्ट करते थे और हेल्पफुल थे सारे स्टडी को लेके, और सब ने काफ़ी हेल्प किया, और जो भी काम करना हो वो सब सपोर्ट करते थे उसमें। जितने आप बिजी लग रहे हैं, कभी घर में कोई घर का काम ही किया है कि नहीं? नहीं, वो मेरा बड़ा भाई करता था, मैं नहीं करता। अच्छा, वो नौकर रखा हुआ है बड़ा भाई जो है? अच्छा, तो आपने कभी नहीं काम किया घर में? नहीं नहीं? नहीं। अच्छा, तो कभी माँ बाप कहते हो यार हमारी भी मदद करो जरा, ये तो फिर क्या होता था? वो पापा मम्मा नहीं करने देते थे। अच्छा, पापा करने नहीं देते थे? जी। क्या कहते थे वो? कहते थे आप रहने दो, वो है वो कर लेगा। अच्छा, वो कर लेगा, नौकर रखा हुआ है हमने, है वो कर लेगा। तो फिर आप क्या करते थे? स्टडीज के अलावा भी कोई आपका शौक है? जी, क्रिकेट खेलता था और क्रिकेट पसंद है। क्रिकेट पसंद है आपको? जी। कितनी को पसंद है? एंड तक किया, जब से बड़े हुए तब से क्रिकेट पसंद है। तो कभी कोई मैच खेले हैं आपने? जी, स्कूल लेवल में टूर्नामेंट्स होते थे हर साल, तो उसमें 6 टीम्स होती थी और ज़्यादातर हमारी टीम फाइनल में जाती थी हर बार, और काफ़ी बार जीती है। आप बॉलर हो कि बैट्समैन हो? मैं दोनों कर लेता हूँ। ऑलराउंडर हो? जी। कहीं विकेट कीपर तो नहीं खड़े होते हो? विकेट कीपिंग भी कर लेता हूँ। विकेट कीपिंग भी कर लेते हो, सो ऑलराउंडर हो गया ना आप तो आपके इस सारी स्टडीज में, ठीक है, आपका कोई फेवरेट सब्जेक्ट है? फेवरेट सारी फेवरेट थे, लेकिन बायो मुझे ज़्यादा पसंद है। बायो अगर आपका शौक है, तो आगे ज़िंदगी में अपनी स्टडीज़ में कौन सी लाइन आप चुनना चाहते हैं? मेडिकल में ही जाना, और मेडिकल में आगे जाके डॉक्टर बनना है, MBBS करना। डॉक्टर बन के क्या करना है? सर्व करना है लोगों को, लोगों की मदद करनी है, और सबके साथ सपोर्टिव होना है। ओके, सबके साथ सपोर्टिव होना है। आप कभी किसी यूथ का, कोई नौजवानों की तंजीम, जिसको हम कहते हैं ना को कुरिकुलम एक्टिविटीज़, कोई और एक्टिविटीज़ हैं क्रिकेट के अलावा जिसमें आप शामिल होते हो? कभी आर्ट्स ड्राइंग का बहुत शौक है, उसकी कॉम्पिटिशन्स काफ़ी की हैं। अच्छा, वेरी गुड। और उसके अलावा? क्रिकेट और खेल तो सारी स्पोर्ट्स लेता था, सब कुछ, लेकिन ज़्यादा क्रिकेट ही थी। ठीक है, तो आर्ट्स में क्या कर लेते हो? ड्राइंग, पेंटिंग, मतलब पेंटिंग कर लेते जी। हो? को घर में अपनी पेंटिंग बना के रखी हुई है? जी, वो काफ़ी हैं। काफ़ी हैं, तो लोग फरमाइश करते हैं हमें ये बना दे, हमें ये बना दे। जी, वो आई थी कुछ आई थी। वो कज़न है, वो रोज़ाना आ जाते हैं बनवाने। दाऊद, म्यूज़िक के साथ कोई शौक है? म्यूज़िक अभी नहीं, मेरे कुछ शौक। अभी पार्टी शुरू नहीं हुई? अच्छा, वैसे कभी कोई, या दो होते हैं ना दोस्तों के साथ बंदा बैठ के कुछ सुन लेता है? नहीं, वो मुझे म्यूज़िक का इतना शौक ही नहीं है, मैं कभी सुना ही नहीं, गीत ही सुनता था ज़्यादा। ओके, आपने गीत की बात की है। आप एक अच्छे मसीही ख़ानदान से आपका तल्लक है। दुआ आपकी ज़िंदगी का कितना बड़ा हिस्सा है? दुआ हम डेली करते हैं, और एक दिन में और 3 दफ़ा करते हैं। सुबह, दोपहर को और शाम को दुआ करते हैं, और काफ़ी बरकत मिलती है। कभी फैमिली के साथ मिलकर भी प्रेयर होती है? फैमिली के साथ मिलके रोज़ाना ही होती है, फैमिली के साथ ही होती है। उस फैमिली के साथ होती है। संडे को चर्च एक्टिविटीज़ में, इबादत में आना जाना है? जी, डेली अटेंड करते हैं संडे की, और टाइम से जाते हैं और फ्रंट पे बैठते हैं। फ्यूचर में कभी आपको मौका मिले, आप क्या सोचते हैं, आप हमारे नौजवानों की क्या हेल्प कर सकते हैं? हेल्प यही है कि रोल मॉडल बनना, और इंस्पिरेशन हो सबके अंदर कुछ ना कुछ करने की।
और सबके अंदर कुछ ना कुछ होता है कुछ करने की, तो वो उनको करना चाहिए। आप उनके लिए क्या कुछ कर सकते हैं? आप इंटेलिजेंट हो, ठीक है, आप क्रिश्चियन यूथ के लिए क्या कर सकते हो? किसी भी सब्जेक्ट की अगर कोई नॉलेज नहीं है तो वो सीख सकते हैं। आप उनके लिए क्या कर सकते हो? यही इंस्पिरेशन है। एक तो है कि आप उनको आप मेहनती बच्चे हो, मेहनती नौजवान हो, उनके लिए इंस्पिरेशन हो, मोटिवेशन हो। कोई अमली काम भी उनके लिए सोचते हो, अच्छा यार कभी मौका मिला तो मैं अपनी यूथ के लिए ये करूँगा? जी, वो कभी कभी वो कज़न है, वो आ जाते हैं, कुछ पूछना हो तो पूछ लेते हैं और समझते हैं, टीचिंग कर देते हैं। अच्छा, कोई पढ़ा पढ़ू देते हैं, जी, हेल्प करते हैं पढ़ाई में। जी। आप जिंदगी में वैसे आप किससे इंस्पायर हो? अपने फादर से ही इंस्पायर, पापा से। अपने पापा से इंस्पायर। अपने पापा की कौन सी एक ऐसी बात है कि ये मुझे बहुत अच्छी लगती है? वो सबकी हेल्प करते हैं और सबके साथ खड़े होते हैं। उन्होंने मतलब स्टडी के स्पोर्टिव स्टडी में किसी को हेल्प करा देते हैं फाइनेंशियली। कोई मामा की ऐसी बात, माँ तो माँ होती है ना, कोई ऐसी बात के ये है बात जो मैं अपनी माँ में देखता हूँ और मुझे बहुत अच्छी लगती है? मम्मा हर टाइम हेल्प करती हैं और वो सुबह जल्दी उठाती हैं, जल्दी ट्यूशन भेजती हैं और कभी लेट नहीं हुए, और स्कूल में भी फ्रंट पे जाके बैठते थे, ट्यूशन में भी सबसे आगे। अच्छा। और काफ़ी रिवॉर्ड्स भी मिले मामा की वजह से। मामा की वजह से? जी। कोई बताओ क्या मिला मामा की वजह से? एब्सेंट स्कूल में परसेंटेज होती है तो उसमें काफ़ी। अच्छा, सो आप रेगुलर हो मामा की वजह से? जी। ऐसी कभी मार पई है? पड़ी है जब छोटे थे। किस बात पे? तब शरारतें करते थे। कभी आप भी शरारतें करते थे? किस किस्म की शरारतें करते हैं? कभी कोई किसी के घर कुछ कर दिया तो वो शिकायत लगा देते थे। अच्छा। तो ऐसे ही तो उसकी वजह से मार पड़ जाते थे। अच्छा, याद है कोई, है ना? क्या? हाँ ठीक है, मैंने कहा ये बात आपको याद है कि गड़बड़ होती रही है, ठीक है ना? जी। अच्छा, अब बताएं, एक रोल मॉडल बन गया, ठीक है, मेहनत का रोल मॉडल बन गए, 1094 नंबर आपने लिए। आप हमारे नौजवानों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? जी, जितने भी नौजवान लड़के हैं या लड़के हैं, वो उनके लिए यही मैसेज है कि अपनी स्टडी को ज़्यादा टाइम दें और अपने पेरेंट्स की इज़्ज़त करें और उनको रिस्पेक्ट दें और सबकी रिगार्ड में रहें और सबको दिन में मतलब दुआ करें और पढ़ाई को ज़्यादा टाइम दें। ख़वातीन हज़रात, बच्चों की कामयाबी माँ बाप की कामयाबी होती है। बच्चों की कामयाबी में माँ बाप का चेहरा होता है, उनकी कोशिश होती है, उनकी जद्दोजहद है। आज हमने दाऊद भट्टी के माँ बाप को भी, वालिदैन को भी और उसके भाई को भी दावत दी है। सो मैं आज कैथलिक टीवी में दाऊद के वालिद तारक मसीह और उनकी वालदा एलिज़ाबेथ को और उनके बड़े भाई शारून भट्टी को भी वेलकम कहता हूँ। आप पूरी फैमिली को वेलकम जी। सर, आपके बेटे ने ज़बरदस्त काम किया है, 1094 नंबर लिए हैं। क्या आपको सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो। और क्या फील हो रहा है जनाब? हाँ जी, सबसे पहले मैं मसीह खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ और साथ साथ कैथलिक टीवी का, फादर जी का और सारी उनकी टीम के लिए शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमें यहाँ पे मदऊ किया, हमें बुलाया, हमें ऑनर दी। हम इनकी सारी हॉस्पिटैलिटी के लिए शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमें बड़ी ऑनर दी है, इज़्ज़त दी है और हम सारे वकार के लिए सबसे पहले आपके शुक्रगुजार हैं। और साथ ही साथ मैं अपने बेटे के लिए, दाऊद के लिए भी खुदावंद का शुक्र करता हूँ कि खुदावंद ने उसे कामयाबी दी, कामरानी अता की। हमारे लिए इससे बढ़कर और कोई खुशी नहीं है, क्योंकि जब मुझे पता चला इसके मार्क्स के बारे में, रिज़ल्ट के बारे में, तो खुशी के मारे मेरी आंखों से आंसू बहना शुरू हो गए। मेरे कुलीग है, मैं हाई कोर्ट में जॉब करता हूँ, वहाँ पर मुझे एक दोस्त का फ़ोन आया बोर्ड के दफ्तर से कि आपके बेटे ने जो है वो लाहौर बोर्ड में
10 पोजीशन में एक उसकी पोजीशन है। लाहौर बोर्ड की जो 10 टॉपर है उनमें से एक जो है वो आपका बेटा है। तो मुझे नहायत ही खुशी, और खुशी के बायस मेरी आंखों से आंसू बहना शुरू हो गए। और मेरे जो सुपरिटेंडेंट हैं वो मेरे पास आए और मुझसे पूछने लगे कि भाई तारिक क्या बात है कि आप रो रहे हैं, आप तो बड़े स्ट्रांग आदमी हैं, आप तो लोगों को मोटिवेशन देने वाले हैं। तो मैंने कहा कि मेरे लिए आज बड़ी फ़ख्र की बात है, बड़ी ऑनर की बात है कि खुदावंद ने जो है मेरे बेटे को जो है वो ऑनर दी है, इज़्ज़त दी है। और मैं समझता हूँ कि ये ऑनर ना सिर्फ मेरी है, ना मेरे बेटे की है, बल्कि हमारी नेशन की है, हमारी कौम की है। मैं इस कौम के लिए, अपनी कौम के लिए, अपने लोगों के लिए शुक्रगुजार हूँ कि आज मेरे बेटे के वसीला से ये जो है खुशी हमें जो है वो मिली है। सो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने बेटे के लिए कि उसने हमें खुशी दी, मेरी कौम को खुशी दी, मेरे लोगों को बरकत दी। और मेरी ख्वाहिश है कि खुदावंद जो है वो हमारी कौम में ऐसे बहुत सारे दाव जो है वो खड़े करे ताकि हम सभी जो है ऐसी खुशियों को जो है वो हासिल कर सकें। एलिज़ाबेथ, बाप को तो खुशी होती है, माँ को घर बैठे क्या हुआ सुनकर? मैं खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ कि मेरे बेटे ने बहुत अच्छे मार्क्स लिए, और मुझे जब पता चला तो मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, बहुत ज़्यादा। उसकी कामयाबी में आपका कितना रोल है? मेरा यही रोल है कि मैंने दुआएं बहुत की हैं उसके लिए, और हर काम में उसका ना उसे सपोर्ट करती रही हूँ, और वो भी मेरा साथ देता रहा है, मेरी बात मानता रहा है। शरून, एक भाई होने की हैसियत से छोटे भाई ने इतने अच्छे मार्क्स लिए हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? जी, मुझे बड़ी खुशी है कि मेरे छोटे भाई ने इतने अच्छे नंबर लिए हैं और टॉप किया उसने ज़िला में, क्रिस्टन ने। और मैं बहुत खुश हूँ कि एक भाई के नाते मुझे बड़ी खुशी है कि मेरे छोटे भाई ने इतने अच्छे नंबर लिए। आपने कितने मार्क्स लिए थे? जी, मेरे 900 मार्क्स थे मैट्रिक में, और 50% मुझे स्कॉलरशिप मिली थी। आप अभी क्या क्या कर रहे हैं? मैं FSC कर रहा हूँ। कौन से कॉलेज में? मैं FC कॉलेज लाहौर में FSC कर रहा हूँ। आपकी ड्रीम क्या है? मेरी ड्रीम यही है कि एक इंसानियत के तौर पर मैं एक अच्छा इंसान बन सकूं, अपने पेरेंट्स को एक अच्छी खुशी दे सकूं, और मेरा लॉ का एक अच्छा ड्रीम है, गोल है मेरा। आप क्लास में कैसे स्टूडेंट थे आप? क्लास में मैं ज़्यादा चुप ही रहता था और किसी से बात नहीं करता था। जब सारे ब्रेक होती थी, खेल रहे होते थे, तो मैं स्टडी को फोकस करता। अच्छा, आप खामोश क्यों रहते हैं? ये हैबिट है। अच्छा, ये आदत है आपकी? जी मैंने कहा खामोशी का राज है तो बता दें हमें। नहीं, ये मेरी हैबिट है। तारक साहब, आप बताएं, ये कहते हैं मैं क्लास में खामोश नहीं, घर में भी खामोश है या क्या है? आज ये खुशी की बात है कि हमारे लिए कि हमारा बच्चा जो है वो इंटेलिजेंट के होने के साथ साथ ये खामोश रहना पसंद करता है, रिज़र्व रहता है। और मेरे लिए ये भी खुशी की बात है कि हमारा बेटा जो है वो उसने कभी किसी के बारे में नेगेटिविटी की बातें नहीं की। खामोशी से हम खुश भी हैं कि इसकी खामोशी के पीछे ये बेनिफिट्स हैं कि ये ज़्यादा फोकस अपनी स्टडी पर करता है। ठीक है। और दूसरे लोगों से बातचीत करना, किसी से गुफ्तगू करना बहुत वाइड करता है, रिज़र्व रहता है। और ये नहीं है कि ये रिज़र्व किसी खामी की वजह से या किसी से नफ़रत अंगेज़ी की वजह से, बल्कि इसकी अपनी क्या हैबिट है कि मैं अपना ज़्यादा जो एनर्जी है, क्योंकि ये समझता है कि बोलने से मेरी एनर्जी वेस्ट होगी, और ये चाहता है कि मैं अपनी ज़्यादा एनर्जी जो है वो एजुकेशन पर सर्व कर सकूं। आपका तलक किस पेशे से है? मैं जुडिशली से मेरा ताल्लुक़ है। ठीक है। मैं लाहौर हाई कोर्ट में जो है वो 16 स्केल पर हूँ, गस्टेड हूँ, और मेरी प्रमोशन के लिए हाल ही में जो है वो लेटर गया हुआ है, और मैं ईमान रखता हूँ कि जल्द ही मुझे जो है वो 70 स्केल भी मिल जाएगा, और ये सारा रिगार्ड मेरे खुदा को जाता है। आप एलिज़ाबेथ, आप घर में कैसा माहौल देते हैं अपने इन दोनों बेटों को कि अच्छे इंसान भी बने और ईमान में भी आगे बढ़े? मैं अक्सर इन्हें अच्छा ही मोटिवेट करती हूँ कि घर में, यानी कि मेरे बच्चे रूम में ज़्यादा रहना पसंद करते हैं, कमरे में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। वो मेरे साथ ही ज़्यादा अटैचमेंट उनकी ही ज़्यादा है, तो मेरे साथ ही यानी कि दोस्ताना माहौल रखते हैं। तो मैं खुश हूँ इनकी इन बातों से, और मेरे लिए यही है, बहुत खुशी की बात है कि ये मेरी बात मानते हैं।
अच्छा, ताबेदार है। हाँ जी। चौथा हुक्म पूरा करते हैं कि तू अपने बाप और अपनी माँ की इज्जत कर। अच्छा, लेकिन देखिए जी, सोशल लाइफ भी तो ज़रूरी है ना, रिश्तेदारों के पास आना जाना मिलना, लेकिन बंदा खामोश ही रहे कि बाहर की दुनिया से कोई राब्ता ना हो। क्या ये ऐसी खामोशी है जो बस खामोश ही है, या मिलना जुलना भी है? नहीं, मिलते भी हैं, मिलते जुलते भी हैं, क्योंकि हम जॉइंट फैमिली में हैं तो चाचू चाचियाँ वहीं पे पास ही होते हैं, तो उनके साथ बातचीत होती रहती। खाना भी खाना है तो इकट्ठे खा लेते हैं किसी टाइम, लेकिन ये है कि कम, इतना ज़्यादा नहीं बैठे, बस कम ही। शरुना, आप भी ऐसे हैं कि आप बोल बाल लेते हैं? जी मैं बोल लेता हूँ, लेकिन मेरा मानना है कि कामयाबी के पीछे एक राज है कि आप खामोश रहे तो ज़्यादा बेहतर है। आपको मुनासिब बोलना चाहिए, तो ये मैं मानता हूँ कामयाबी की एक निशानी है। तो जो ज़्यादा बोलते हैं ये नहीं कि मैं तो बहुत बोलता हूँ। नहीं, बोलना भी चाहिए, लेकिन आपको एक लेवल पे रह के, एक मोहब्बत की रास्ते पे रह के आपको बोलना चाहिए, ताकि आपके वसीला से अगले बंदे को बरकत मिले, ना कि वो आपसे गरेज करे, आपसे किनारा करे। ओके, सो अच्छा बोलना चाहिए ना जी, बोलना चाहिए, ठीक है। खामोशी भी अच्छी बात है, बोलना भी अच्छी बात है, क्योंकि अक्सर दफ़ा लोग लड़के भी चुप करके बैठे होते हैं ना। सो कभी कभी तो ये नहीं पता खामोशी अब अच्छे के लिए है कि किस बात के लिए। आप अपने बच्चों के लिए क्या ड्रीम देख रहे हैं फ्यूचर में सर? जैसा कि मेरे बेटे ने शेयर किया कि वो मेडिकल में जाना चाहता है, बड़े बेटे का ड्रीम है कि वो जुडिशरी में आना चाहता है। सो मेरे लिए ये ऑनर और फ़ख्र की बात है कि मेरे बेटों ने जो है वो अच्छा रास्ता जो है इंतखाब किया है। मेरी तो सबसे पहले जो इनके बारे में मेरी ड्रीम है कि ये एक अच्छे इंसान बने, ठीक है, माशरे में एक अच्छे इंसान बने। फिर अगर मज़हब के लेवल पर देखें, हमारी क्रिश्चियनिटी के ताल्लुक से, तो मैं चाहता हूँ कि ये एक अच्छे बिलीवर बने, एक अच्छे इंसान बने, अच्छे बिलीवर बने। और अगर ये प्रोफेशनली तौर पर किसी चीज़ को अडॉप्ट करना चाहते हैं, प्रोफेशनली किसी चीज़ में आना चाहते हैं, किसी फील्ड में किसी भी फील्ड में आना चाहते हैं, तो जैसा कि मेरे बड़े बेटे का ड्रीम है कि वो जुडिशरी में आना चाहता है, और हमारे लिए ये ऑनर की बात है कि हमारे बेटे का ये ड्रीम है कि वो जुडिशरी में आए। और छोटा बेटा है दाऊद है, जिसके ताल्लुक से आज हम यहाँ पर जमे हैं, उसका भी ड्रीम है कि वो मेडिकल में आए, और उसका जो फेवरेट सब्जेक्ट है वो बायो है, और बायो में उसने 100 में से 100 लिए हैं, और दूसरे मज़ामीन में भी इसकी यही पोजीशन है। सो हमारे लिए इससे बढ़कर कोई ड्रीम नहीं है कि हमारे बच्चों ने एक अच्छा रास्ता अपनाया है कि वो डॉक्टर बने, वकील बने, और डॉक्टर और वकील बनकर अपने कौम की, अपनी नेशंस की, अपने लोगों की मदद करें और उनके साथ खड़े हो सकें, और किसी हद तक जहाँ कहीं मुमकिन हो सके उनकी सपोर्ट करें। आप दूसरे माँ बाप को क्या कहना चाहेंगे जो आज आपको देख रहे हैं अभी इस प्रोग्राम में? आप उनको क्या कहना चाहेंगे अपने बच्चों के बारे में? मैं यही कहना चाहूँगी कि जो मेरी बहनें घर पे हैं, तो वो अपने बच्चों को अच्छे तरीके से दोस्ताना माहौल के साथ अपने बच्चों की परवरिश करें, ना कि उन्हें डांट के मार के पढ़ना है तो मार के बैठा के, बल्कि प्यार से उन्हें डील करें और अच्छे तरीके से उन्हें रखें, उनके साथ दोस्ताना माहौल देंगी तो वो बच्चे आज कामयाब होंगे। एक बाप की हैसियत से आप वालिद को क्या कहेंगे? मैं सभी वालिदैन से कहूँगा कि वो अपने बच्चों से प्यार करें, उनके साथ शफकत से रहें, और उनके साथ जो है वो जहाँ तक मुमकिन हो सके उनके साथ स्टैंड हों। और ताकि जैसे मेरे बच्चे हैं, इन्होंने जो है मेरी कोशिश थी कि मैं इनके साथ स्टैंड लूँ, इनके साथ खड़ा हूँ, इनके साथ शफकत करूँ, इनको मोटिवेशन दूँ। इसी तरह मैं उन लोगों को जो आज इस कैथलिक टीवी की वसासत से हमें देख रहे हैं, मैं यही कहूँगा कि वो ज़रूर अपने बच्चों को इस किस्म की एक्टिविटीज़ दें, इस किस्म की मोटिवेशन दें, प्यार करें, शफकत करें, ताकि वो अपने आप को इस पोजीशन पर लाएं कि वो अपनी कौम के लिए, अपने लोगों के लिए और अपने वालिदैन के लिए एक अच्छा सरमाया बने। मुझे दोनों बेटों की गुफ्तगू से ऐसे लगा जैसे उनको खामोश रहना ज़्यादा पसंद है। आप अपने बच्चों को कितना वक्त देते हैं और कितनी कंपनी देते हैं? हाँ जी, जैसा कि बड़े बेटे ने बताया कि वो FC कॉलेज में है, छोटे बेटे ने बताया कि वो स्कूल जाते हैं,
फिर एक ट्यूशन है वहाँ पे जाते हैं, होम ट्यूशन है, और रात को भी वो स्टडी करते हैं। और मेरी हत्तल खुदा कोशिश होती है कि अपने बच्चों के साथ टाइम गुजारा जाए, और हम एक वीक में इनके साथ बाहर आउटिंग करते हैं, बाहर जाते हैं, खाना खाते हैं किसी अच्छी जगह पर। और अक्सर मैं इनको मोटिवेशन देता रहता हूँ कि आप जो है वो अपनी स्टडी में तवज्जो दें, और ताकि आपके पढ़ने से हमें खुशी मिले। और मैं ज़्यादातर इन्हीं के साथ टाइम गुजारता हूँ, क्योंकि मैं खुद एक जुडिशली में काम करता हूँ, मेरे पास टाइम महदूद ही होता है, और मैं उस महदूद टाइम को अपने बच्चों के साथ गोल्डन टाइम बनाता हूँ। छुट्टी का टाइम एलिज़ाबेथ कैसे घर में गुजारते हैं? संडे को छुट्टी होती है, ठीक है, साहब को भी छुट्टी है, बच्चों को भी छुट्टी है, संडे का दिन कैसा गुजरता है आपका? सबसे पहले तो चर्च का होता है, हमारा चर्च होता है। चर्च के बाद जो है वो घर में, यानी कि इनके साथ टाइम ज़्यादा गुजरता है। छुट्टी होती है बच्चों को भी और तारिक को भी, तो बहुत अच्छा गुजरता है टाइम इनके साथ। खाना वगैरह इकट्ठा खाते हैं हम बैठ के, क्योंकि संडे के छुट्टी वाला दिन होता है, तो सब इकट्ठे होते हैं हम लोग, तो बहुत अच्छा हमारा गुजरता है, एंजॉय करते हैं। खानदानी दुआ कैसी है? बहुत ज़बरदस्त है। मैं एक बार फिर आप पूरी फैमिली को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, ख़ासकर दाऊद आपको, और आपके लिए दुआगो भी हूँ। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे, आप बहुत आगे बढ़ें, तरक्की करें। अभी मैट्रिक में बहुत अच्छा रिजल्ट दिया है, आगे चल के भी अपने एकेडमिक्स में भी बहुत अच्छा रिजल्ट दें, और ज़िंदगी में भी बहुत अच्छा रिजल्ट दें। मैं एक बार फिर आपको और पूरी फैमिली को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। थैंक यू। ख़वातीन और हज़रात, एक कामयाबी के पीछे सिर्फ एक इंसान का हाथ नहीं है। हमने अभी देखा है कि पूरी फैमिली दाऊद के पीछे खड़ी है, इनकरेज कर रही है अपने बेटे को, ठीक है, घर में दुआ के साथ, अच्छे माहौल के साथ, अच्छे मिजाज के साथ। ये सिर्फ एक फैक्टर नहीं है कि बच्चा मेहनती है तो कामयाब हो गया है। घर का पूरा माहौल जो है, जब बच्चों को सपोर्ट करता है तो हमारे बच्चे किसी से कम नहीं है, आगे बढ़ते हैं, तरक्की करते हैं। दाऊद हमारा मॉडल है, खुदा करे ऐसे और बेशुमार मॉडल हमारी कलीसिया में, हमारी कौम में, हमारे लोगों में पैदा हों, और हम उन पर हमेशा फ़ख्र करते रहे। गॉड ब्लेस यू।